हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अमित। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दिस टाइम इज़ कि सारे बोर्ड्स का लगभग रिज़ल्ट आ चुका है और आई होप आप लोगों का सभी का रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। एंड अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना, डोंट वरी। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उससे आप लोगों को आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, ये वेजली आप सोच पाएंगे। एंड सबसे पहले आज मैं एक स्ट्रीम की बात करूँगा, आर्ट के बारे में और कॉमर्स के बारे में, क्योंकि क्या है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आर्ट और कॉमर्स के बारे में ही आज बात कर पाऊँगा। तो आर्ट में जो बच्चे थे वो उनके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल साइंस, है ना, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट उनके पास थे। और आगे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए खुलते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो टॉप जो कैरियर्स हैं आर्ट्स में कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आफ्टर 12th आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आप कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हो। तो बीएड का नाम सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने, है ना, डीएलएड, बीएड। आप बैचलर ऑफ सोशल वर्कर भी कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेटेड एलएलबी जो 5 इयर्स की होती है, जिसमें बीए प्लस एलएलबी होती है, वो भी आप कर सकते हो। फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कोर्स आप कर सकते हो, है ना। इसमें क्या है, बीएफए है, बीए है, बीसीए है, बीबीए है, ये भी आप कर सकते हो। डिप्लोमा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी आप कर सकते हो। आज की डेट में डिप्लोमा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बहुत, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है मार्केट में। आप लोग इसका अनुभव आप देख सकते हो, है ना। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो होता है, ये मास मीडिया से रिलेटेड है। जो हमारे जर्नलिज्म हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप लोग देखते हो गया, आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, मुझे किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि आप ये कोर्स लेने के बाद आप उस पर जा सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज आज बहुत ज़्यादा चलन में है। आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए डिप्लोमा भी कर सकते हो, जैसे चाइनीज़ हो गई, जापानीज़ हो गई, एंड और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप, जर्मन है, फ्रेंच है, ये बहुत सारी लैंग्वेज है जो आप कर सकते हो। बीएड करके एक कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हो। बीएड जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बीएड, तो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करके एक कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो। ये जनरली क्या है, टीचिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप लोगों के एरिया में, अगर जैसे जो एमपी से बिलोंग करते होंगे लोग, उनको क्या है, बीएड बोला जाता है। उनका वर्ग 1 वर्ग 2 की वैकेंसी आती है, उसमें क्या है, बीएड यूज़ होता है। ब्लॉगर के लिए भी आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिप्लोमा निकाल के रखे हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उसके ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। कोरियोग्राफी हो गया, कोरियोग्राफी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कोर्स हो गया। डेटा एंट्री ऑपरेटर जनरली क्या है, ये टाइपिंग जो होती है ना, आप सीपीटी, ट्रिपल सी, ये ऐसे जो कोर्सेज होते हैं ना, उसके लिए भी आजकल क्या है, बैचलर डिग्री होने लगी है, तो वो आप कर सकते हो। ब्यूटिशियन का कोर्स, जो लड़कियां हैं वो ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स भी कर सकती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े डिप्लोमा होते हैं। आजकल क्या है, इवेंट मैनेजमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं जो विदाउट डिप्लोमा क्या है बच्चों को नहीं रखती हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कर सकते हो। होटल एंड मैनेजमेंट, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि जितने भी आज 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं, तो उसमें क्या है, आप बीएचएम के थ्रू ही रखा जाता है, तो आप ये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले लाइब्रेरियन के लिए कोर्स, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती थी, उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे कोर्स नहीं करते थे, तो एक डीएलएफ करके एक कोर्स चलता था, वो कर लेते थे बच्चे, बट वो आजकल क्या है, नहीं होता है। तो इसमें क्या है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन बीलिप कहलाता है, ये आप क्या है कर सकते हो। इसमें से वैकेंसी आती हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, आपके यहाँ लोकल जो भी यूनिवर्सिटी होगी, और यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके लिए भी ये कोर्स होता है।
वहाँ पे वैकेंसी आती है, उस वहाँ उसके थ्रू जा सकते हो। तो आर्ट्स में आप लोगों के पास, लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितने भी आप आईएएस या आईपीएस देखोगे ना, मैक्सिमम आपको क्या है, ये आर्ट सब्जेक्ट से ही बच्चे होते हैं जो आगे चल के इन सब की तैयारी करते हैं। इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे आईएएस आईपीएस, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप लोग बोलोगे तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। अगर कमेंट में आप लोग बताते हो मुझे कि इसकी जानकारी आपको चाहिए है, तो जितने भी यूपीएससी सर्विस के लिए जितने भी उसमें वैकेंसियाँ आती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जो भी आपके स्टेट लेवल में भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। स्टेट लेवल की अगर बात करूं तो वो भी, जैसे मैं एमपी की बात करूं तो एमपी पीएससी होती है ना। मैं यूपी की बात करूं तो यूपी पीएससी होती है। बिहार की बात करूं तो बीपीएससी करके होता है। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो एमपीएससी करके होता है, एमपीएससी होता है। तो इसी तरह सारे जितने भी स्टेट होते हैं, चाहे वो असम हो, जितने भी हमारे स्टेट हैं, सारे स्टेट की एक पीएससी होती है, जिसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स के थ्रू अपनी ये तैयारी करते हैं और स्टेट में सर्विस के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उसके लिए क्या है, आपको ज़रूरी होगा कि आपके पास बीए या कोई भी ग्रेजुएशन की एक डिग्री होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट के बच्चे ही जाते हैं। उसमें क्या है, मैथ्स जो साइंस स्ट्रीम है या जो आर्ट्स की स्ट्रीम है, वही बच्चे क्या है उसमें जा पाते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, बात करता हूँ कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स आज की डेट में जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं, वो सारे कॉमर्स के थ्रू होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ना, वो क्या है, या तो वो 12th पास करने के बाद वो आर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, वो कॉमर्स की तरफ भी जा सकते हैं, और वो साइंस में भी अपनी उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये क्या है, अच्छा होता है। बट कॉमर्स और आर्ट की अगर बात करूँ तो जो बच्चे स्टार्टिंग से 11th और 12th में जो आर्ट और कॉमर्स पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है, आगे की जो जर्नी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कॉमर्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, फाइनेंसिंग है, अकाउंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये क्या है, आज की डेट में जो जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, इंडिया जैसे ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से उस तरह के लोगों की ज़रूरत भी है। तो आगे हम देखते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आगे। तो बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो 6 to 2 ईयर्स के होते हैं, जो आप डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा ऑफ टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म का होता है। डिप्लोमा ऑफ होटल एंड मैनेजमेंट के लिए होता है। डिप्लोमा ऑफ एयर हॉस्टेस का होता है फ्लाइट के लिए। डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए डिप्लोमा होता है। आपके पास बैचलर्स की जो डिग्रियां होती हैं, तो 3 to 5 ईयर्स के प्रोग्राम होते हैं। उसमें बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स होता है, बीबीए होता है, बीबीएम होता है, बीबीए एलएलबी होता है, बीए एलएलबी होता है, बीसीए होता है, बीकॉम होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बीए होता है। ये आप कॉमर्स के थ्रू ये सारे प्रोग्राम कर सकते हो। आप इसके बाद आपके पास जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये क्या है, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि सीए कोई डिग्री नहीं है। ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, जो कि 3 ईयर्स में तो नहीं बोलूँगा। सीए जो होता है, सीए के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर्स आपको देना ही पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए के लिए एक बहुत लंबा चैप्टर है ये, मुझे इसके लिए अलग से आप लोगों को वीडियो बनाना होगा। जो भी बच्चे हैं जो सीए के लिए इंटरेस्टेड हो, मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों को सीए के लिए एक अलग से एडिशनल वीडियो बना दूंगा। इस तरह के आपका सीएस कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है, सीए कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। ये जो बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स होती हैं या एलएलपी जो फर्म्स होती हैं, उसमें क्या है, ये सीए रखना परमानेंट ज़रूरी होता है। आप लोग देखते होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके लिए भी हमको सीए की ज़रूरत होती है। ये नॉर्मल लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ में होते हैं। बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो अप्रूवल होता है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होगा, कितना पैसा खर्चा होगा, वो सारी की जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो सीएफए बना के देते हैं, सीएस बना के देता है। सीएफए भी कंपनी का ही एक पार्ट होता है।
तो इन लोगों की बहुत अच्छी सैलरी होती है। ये इसमें आपको कम मिनिमम 5 इयर्स का टाइम एक्सपेंड करना होता है। ये कोई डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिस जो इनकी एक अथॉरिटी होती है जो आपको एक डिप्लोमा देती है। इनके इनके एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होते हैं, देन आपको क्या है उसके डिप्लोमा मिलते हैं, और वो डिप्लोमा के थ्रू आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इनमें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी और भी आप जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आप लोगों को इसमें जो भी मुझे और जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सीए के लिए अगर आप बोलोगे, सीए, सीएस और सीएफए, इसके लिए आप तीनों के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बहुत डीपली जानकारी दे पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आगे आप लोग अच्छा करेंगे। जिनका भी रिज़ल्ट अच्छा आया है बहुत अच्छी बात है, जिनका रिज़ल्ट ख़राब तो नहीं बोलना चाहिए, बट सभी ने क्या है पढ़ा होगा, सब लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा, और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और कुछ भी हो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को जिनको भी इस के बारे में जानकारी चाहिए हो, प्लीज़ अपने फैमिली या फ्रेंड्स को मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा, और मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को ये वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।